कैसे रवि ने अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक आम लड़का जो आज लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है। रवि एक किसान का बेटा था जो शहर के पास एक छोटे से गांव में रहता था। यह भी लाखों लोगों की तरह एक आम इंसान था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी को बदलने का फैसला लिया। रवि की जिंदगी बदलने के कई कारण थे। 1. सोशल कंपैरिजन। रवि की तुलना हर समय दूसरों से की जाती थी। परिवार के लोग उसे ऐसे लड़कों से कंपेयर करते जो उससे ज्यादा स्मार्ट, हैंडसम और अमीर थे। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसकी लाइफ परेशानियों से भरती जा रही थी। अब वह हर एक बात को सोचता और समझता था। एक दिन जब वह अपने परिवार के साथ बैठा था, तब उसकी आंटी ने बच्चों से पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? बच्चों ने कहा, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन जैसे ही रवि का नंबर आया, सब हंसने लगे। रवि शर्मा गया। उसे याद आ गया कि वह गरीब है। अगर वह कुछ बताएगा तो लोग उसका मजाक बनाएंगे, इसीलिए वह चुप रह गया। लेकिन उस दिन से उसकी लाइफ बदलने लगी। उसने अपनी लाइफ के हर एक पहलू को जानने की कोशिश की और उन पर काम करना शुरू कर दिया। सीख, अगर रावी की लाइफ में सोशल कंपैरिजन ना होता, समाज उसे नीचा ना दिखाता, क्या रावी बड़े ख्वाब देख पाता? क्या रावी कभी अपने एग्जिस्टिंग कंफर्ट जोन को छोड़ पाता? आंसर है नहीं। तो इसीलिए सोशल कंपैरिजन जरूरी है। अगर आपको लाइफ में एक्चुअल में कुछ करना है तो सोशल कंपैरिजन पॉजिटिव वे में लॉ और लाइफ में ग्रो करें। 2. जरूरी चीजों को प्राथमिकता देना। प्रायोरिटाइजिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स। रवि अब शहर के एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चला गया था। वहाँ के लड़के उसे जाने अनजाने में नीचा दिखाते थे। अब वह अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहता था। उसने इधर उधर से नॉलेज ली, लेकिन उसकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ता ही जा रहा था। फिर जब वह 11वीं क्लास में आया, उसके पास फोन आ गया और उसे एक लड़की से प्यार भी हो गया। लेकिन वह गरीब लड़का अपनी सिचुएशन को जानते हुए उस लड़की को जाने दिया। उसने अपने करियर को पहला गोल बनाया और उस पर काम करने लगा। अब उसकी इंप्रूवमेंट इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी लाइफस्टाइल और कॉन्फिडेंस में बदलाव साफ दिखने लगा। 3. माता पिता की स्थिति, पेरेंट्स सिचुएशन। अब भी उसकी जिंदगी में कई ऐसे काम थे जिन्हें उसने हाथ तक नहीं लगाया था। समय के साथ उसकी चिंता और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर सुबह वह सोचता, आज मैं कुछ करूंगा, लेकिन फिर पूरा दिन फोन पर बर्बाद कर देता और जब रात होती तो उसका शरीर थक कर चूर हो जाता। समय के साथ समाज और उसके परिवार के लोग उसकी तुलना और भी ज्यादा करने लगे। अब वह बेचारा अपने परिवार की रोज की मेहनत देखकर चिंता में आ गया। लेकिन अब उसे समझ आ गया था, अगर आज से कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। इसके बाद उसने अपने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा करके पैसा कमाना भी शुरू कर दिया। अब उसका परिवार एक अच्छी जिंदगी जी रहा था। स्टोर 4. सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब उसकी और उसके परिवार की लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन उसे अब भी चैन नहीं मिला था। उसे मन ही मन लगता था कि वह इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए फिर उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं अपनी जिंदगी वैसे जी रहा हूँ जैसी मुझे जीनी चाहिए? उसे जवाब मिला, नहीं। अब रवि ने अपनी पूरी लाइफस्टाइल को बदलने का फैसला लिया। उसने कई तरीकों को अपनाया, जिनमें सबसे जरूरी था अपनी सोच को पूरी तरह से बदलना, एक नया नजरिया अपनाने की शुरुआत। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में हमारे आसपास इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन है कि डिसिप्लिन रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रावी ने खुद से कमिट किया कि वह अपनी सोच को एक नया नजरिया देगा, अपने माइंडसेट को बदलेगा, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को चेंज करेगा। अगले ही दिन उसने इस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसने पहले भी कई बार ट्राई किया था, मगर लैक ऑफ डिसिप्लिन के कारण हमेशा असफलता का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार वह पूरी तरीके से अपने गोल पर काम करना चाहता था। सेल्फ एनालिसिस और डायरी राइटिंग। रावी ने अपनी पर्सनल डायरी बनाई। उसमें वह अपने दैनिक लक्ष्य और योजनाएं लिखने लगा। उसने अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीजों को उसमें नोट करना शुरू कर दिया। अब वह चीजों को लगातार एनालाइज करता और खुद से पूछता, मुझे कहाँ काम करने की जरूरत है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं? और फिर वह उन वीकनेसेस पर काम करता ताकि उन्हें परमानेंटली रिमूव किया जा सके। मोटिवेशन में गिरावट और नई रणनीति। कुछ दिनों तक रावी ने अपनी डायरी को मेंटेन किया, अपने हर छोटे बड़े डिसीजंस उसमें नोट किया। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसका इंटरेस्ट लूज हो रहा है। मैं अपना इंटरेस्ट क्यों खो रहा हूँ? उसने खुद से पूछा। लेकिन इस बार उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने इंटरनेट पर सर्च किया, साइकोलॉजी पढ़ी और तब उसे समझ आया, जब हम कोई चीज लगातार सेम पैटर्न में करते हैं तो हम बोर होने लगते हैं। 2 मिनट का नियम, छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। इंटरनेट से उसे एक और तरीका पता चला, 2 मिनट का नियम। इसका मतलब जो भी काम करना हो उसे इतना छोटा कर दो कि उसे 2 मिनट में ही शुरू किया जा सके। अगर किताब पढ़नी है तो बस 2 मिनट में स्टार्ट कर दो। अगर जिम जाना है और मन नहीं तो घर पर ही पुशअप्स लगाना स्टार्ट कर दो। बस 2 मिनट में ही जब इंसान कोई काम स्टार्ट कर देता है तो एक्सक्यूजेस देने का
मौका ही नहीं मिलता। हमारा माइंड नेचुरली लेजी होता है, लेकिन इस टेक्निक से उसे सही डायरेक्शन में ट्रेन किया जा सकता है। धीरे धीरे यह 2 मिनट 20 मिनट में बदल जाते हैं, फिर 1 घंटे में, और फिर प्रोडक्टिविटी पीक पर पहुंच जाती है। सक्सेस की खोज और नॉलेज का विस्तार। अब रावी की नॉलेज और मैच्योरिटी एक स्टैंडर्ड लेवल की हो चुकी थी। वह अब एक स्मार्ट और समझदार इंसान बन चुका था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी सक्सेस से सेटिस्फैक्शन नहीं था। वह अपने गांव, फैमिली और कम्युनिटी के बारे में भी सोचता था। वह खुद से क्वेश्चन करता, मैं और हायर लेवल पर कैसे जा सकता हूँ। उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया, कैसे पैसे कमाएं, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। वह इंटरव्यूज और स्पीचेस देखने लगा, बुक समरीज पढ़ने लगा, और फिर उसने एक पैटर्न नोटिस किया, बुक्स लाइफ चेंजिंग नॉलेज। इंटरव्यू और बुक्स में उसे कुछ कॉमन बातें मिली, मेडिटेशन, फोकस के साथ डीप वर्क, डेली 20 मिनट की पढ़ाई, और हर दिन प्लानिंग। अब रावी ने अपनी लाइफ में इन बातों को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और फिर उसकी लाइफ में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आने लगे। लेकिन अब भी वह और बड़ा सोच रहा था। तभी उसे एक बुजुर्ग आदमी मिले, जिन्होंने उसे कुछ बुक सजेस्ट की। सबसे पहली बुक थी सोचना और अमीर होना। उसने इसे पढ़ा और उसकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ गया। अब उसकी रीडिंग हैबिट और पीक पर पहुंच गई। उसने मेगा लिविंग, रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी कई बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी। अब उसका कैरेक्टर एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह डेवलप हो गया था, समाज की सच्चाई और पैसा कमाने की दिशा। लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम थी, उसके समाज में उसकी वैल्यू बहुत कम थी, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन की नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की वैल्यू थी। रावी को समझ आ गया कि अगर वह पैसे कमाएगा तभी उसे सक्सेसफुल माना जाएगा। अब उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया, कैसे पैसे कमाएं, और फिर उसे कई तरीके मिले। सबसे पहला तरीका उसने ट्राई किया ब्लॉगिंग, लेकिन प्रॉब्लम डोमेन और होस्टिंग खरीदने के पैसे नहीं थे। यूट्यूब ए टर्निंग पॉइंट। रवि ने यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया। पहले वह शॉर्टकट ढूंढता रहा, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलेगा। तब उसने प्रॉपर तरीके से कंटेंट क्रिएशन करना शुरू किया, और फिर एक दिन उसका यूट्यूब चैनल ग्रो हो गया। सक्सेस और कंट्रीब्यूशन। अब रावी अच्छा खासा पैसा कमाने लगा था, लेकिन उसने सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर बनाने तक खुद को सीमित नहीं रखा। अब वह अपने गांव के लड़कों, दोस्तों और रिश्तेदारों को फ्री में कंटेंट क्रिएशन सिखाने लगा। अब वह अपनी लाइफ से खुश और सेटिस्फाइड था। रावी की कहानी से सीखें लाइफ चेंजिंग लेसन्स। एक, सोशल कंपैरिजन को सही तरीके से लें। सोशल कंपैरिजन से डरे नहीं, बल्कि इसे मोटिवेशन में बदलें। यह आपके अंदर बर्निंग डिजायर पैदा करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। 2, प्रायोरिटाइज करें, बेकार चीजों से छुटकारा पाएं। जो चीजें आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एड्स नहीं कर रही, उन्हें हटा दें। केवल उन्हीं चीजों पर फोकस करें जो आपके गोल्स को सपोर्ट करती हैं। 3, अपने परिवार की मेहनत को समझें और उनका सहारा बनें। अपने परिवार की स्ट्रगल्स को पहचानें, सोचें कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे उनके सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। 4, सेल्फ एनालिसिस करें, खुद को पहचानें, अपने एक्शंस, थॉट्स और रिजल्ट्स को एनालाइज करें। क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं? खुद को इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनाएं। 5वीं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। सक्सेस की कुंजी छोटे छोटे स्टेप्स लें, क्योंकि लाइफ एक मैराथन है, न कि एक डे टास्क। लगातार मेहनत ही आपको अंतिम सफलता दिलाएगी। 6, मोटिवेशन कम हो जाए, तरीका बदलें, लक्ष्य नहीं। अगर कभी मोटिवेशन डाउन हो जाए तो अपना तरीका बदलें, अपना एनवायरनमेंट रीअरेंज करें, इससे आपकी एनर्जी फिर से बूस्ट होगी। 7वां, 5 सेकंड रूल और 2 मिनट रूल अपनाएं। कभी भी प्रोक्रास्टिनेशन महसूस हो तो 5 सेकंड के अंदर एक्शन लें। किसी काम को छोटा करें ताकि उसे 2 मिनट में पूरा कर सकें। इससे आप लजीजनेस को हरा सकते हैं। 8वां, लर्निंग और रीडिंग। नॉलेज ही असली ताकत है। रोज कुछ नया सीखें, पढ़ने की हैबिट बनाएं। नॉलेज ही आपको आगे बढ़ाएगी। 9वीं, समाज की सच्चाई को पहचानें। स्किल्स की असली वैल्यू पैसे से ज्यादा आपकी स्किल्स की वैल्यू होती है। इस पर काम करें ताकि आप फाइनेंशियली और पर्सनली ग्रो कर सकें। 10वां, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है। पैसा आपकी इम्यूनिटी को 10 गुना तक सुधारता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने ताकि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। 11th, नो शॉर्टकट। हार्ड वर्क ही असली रास्ता है, कोई क्विक सक्सेस फॉर्मूला नहीं होता। फोकस करें, मेहनत करें और बड़ा सपना देखें। 12वां, सक्सेस को बांटें, दूसरों की भी मदद करें। अपनी नॉलेज और स्किल्स को दूसरों के साथ शेयर करें, अपने कम्युनिटी को अपलिफ्ट करें। यही असली सक्सेस है। निष्कर्ष, सही माइंडसेट और स्ट्रैटेजी के साथ आप न सिर्फ अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं बल्कि दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। सो स्टार्ट योर जर्नी टुडे।